हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। करंट सिचुएशन, करंट थॉट्स सब देखेंगे हम इस वीडियो में। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर ये वीडियो देख रहे हैं उस पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है। सिचुएशन में वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स विद द सन। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो एनर्जी है वो फैमिली की है। सिचुएशन में फैमिली का प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों के साथ है। सोसाइटी फैक्टर, फैमिली का इशू, ईगो का इशू, बिकॉज सन रिप्रेजेंट ईगो ऑल्सो। साथ ही साथ पब्लिक इमेज का इशू कुछ लोगों के साथ हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में बच्चे का इशू हो सकता है जिसके कारण ये करंट सिचुएशन में डिस्टर्ब्ड है। करंट फीलिंग्स आपके लिए, करंट फीलिंग्स में वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। करंट फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि अगर ये नो कांटेक्ट में है, अगर आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो इस टाइम पीरियड में ये आइसोलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ शादी होगी तो रिलेशन कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, शादी को लेकर सोच रहे हैं। स्टैंड लेने की एनर्जी है कि स्टैंड लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, फैमिली को कैसे कन्विंस करें, इंडिपेंडेंटली स्टैंड लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। ये बहुत जल्द आपको मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, बाहर डेट पे जा सकते हैं, मुलाकात करके सारी बातचीत कर सकते हैं। यहाँ फैमिली से रिलेटेड, करंट सिचुएशन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, स्टैंड लेने से रिलेटेड। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपको पुश कर सकते हैं कि स्टैंड लो। अगर आप ले रहे हैं, ये नहीं ले पा रहे हैं, तो ये अपनी सिचुएशन से आपको आगाह करेंगे। इस तरह की वाइब्स यहाँ पर पिक हो रही है। तो इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बिल्कुल प्योर है। इस टाइम पे कोई ऐसी नेगेटिव इमोशंस नहीं है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए। और अगर इस टाइम पीरियड में ऐसी सिचुएशन है कि आप इनसे दूर हैं, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि एक फीलिंग है, एक तड़प है कि मुझे बात करनी है, मुझे कैसे भी करके मना लेना है, ये वाली एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मैरिज के साथ स्टैंड लेने की वाइब्स क्यों आई है? क्या स्टैंड लेंगे? जी बिल्कुल, अपनी पावर का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। ये स्टैंड लेने की बात ऐसी सिचुएशन में है जैसे आपका कोई पास्ट है या आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं। इस समय पे ज़्यादा स्टैंड लेने की एनर्जी है। क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन क्लैरिटी दे सकते हैं। कुछ सिचुएशंस रिलीज़ भी होंगी, कुछ डिवाइन इंटरवेंशंस, कुछ इनके खुद की इंटेंशन से। ये अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो उसको रिलीज़ करेंगे। इन्होंने सारी प्लानिंग कर रखी है। तो यहाँ पर इस तरीके का स्टैंड आपको आपके पर्सन की तरफ से देखने मिल सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है हर्मिट विद द जजमेंट कार्ड। मतलब बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ने ये डिसीजन लिया है अकेले में, सोच समझ के, कि मुझे शादी तो इसी बंदे से करनी है या इसी बंदी से करनी है। तो अपनी फैमिली को कन्विंस करते हैं, या फिर फैमिली को कन्विंस करने के बाद आपकी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब फैमिली का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इनके ये निर्णय हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है और बहुत सारे लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट भी कर रही है, क्योंकि अभी अभी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जो मैंने डाली हैं उसमें मैंने 2-3 कमेंट ऐसे देखे जिनके साथ यही चीज़ें एग्जैक्टली हो रही हैं।
तो ये एनर्जी 2-3 दिन से है और बहुत सारे लोगों से रेजोनेट भी कर रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनसे ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, और जिनसे अभी नहीं कर रही है बहुत जल्द करेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमीडिएट एक्शन में फर्स्ट कार्ड वी हैव नंबर 1। 24 घंटे के अंदर ही बहुत सारे लोगों के लिए ये एक्शन होगा। 24 घंटे आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे इमोशनल लेवल पे। मून की एनर्जी है तो ये फुल मून आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को आकर्षित करेगा। साथ ही साथ आपको लेकर फीलिंग्स, आपको लेकर इमोशंस के अलावा आपके साथ प्लानिंग भी यहाँ पर नज़र आ रही है फ्यूचर को लेकर। और बताएं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत सारा चांस है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये मिस बहुत कर रहे हैं। 24/7 आप इनके सबकॉन्शियस में हो। ये अपने आप को बिज़ी करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बट इनका माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा। सैक्रिफाइस क्यों आया है? हार्ट चक्रा, हेरोफेंट, इमोशनल विड्रॉवल। देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज होने से क्या होगा कि आपके लिए शादी के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, चाहे कितनी भी फीलिंग्स हो, बट इमोशनली आपसे डिस्कनेक्ट रहेंगे। तो अगर किसी के पार्टनर के हार्ट चक्रा ब्लॉकेज हैं तो यहाँ पर आपके पर्सन को कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। इनको ये स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ लोगों से दूर होना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपसे ट्रू लव है तो। अगर यहाँ पर इनका हार्ट चक्रा ब्लॉकेज रहता है तो ये स्टैंड लेने से भी घबराएंगे। तो यहाँ पर ये एनर्जी कुछ ऐसे लोगों के लिए आई है जिनके पर्सन कहेंगे कि नहीं, मैं तो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी करूँगी या करूँगा। तो यहाँ पर आप समझ लें कि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्रा जब ब्लॉकेज होता है तो लोग समाज, सोसाइटी और परिवार, ये सारी चीज़ों के कारण या डर के कारण धोखा दे देते हैं, हार्टटेक एंड लॉस, और दूसरे चॉइसेस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। कई बार बहुत टॉक्सिक बिहेवियर भी हो जाता है, कई बार इमोशनल होते हुए भी, ट्रू लव होते हुए भी अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये तब होती है जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। आप अपने दिल की ही नहीं सुन पाते, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने आप को। तो ये 24 घंटे के अंदर की ही एनर्जी है। तो अगर 24 घंटे में ही किसी के साथ ये एनर्जी होती है तो समझ जाना कि आपके पर्सन का ब्लॉकेज है, जिसके कारण ये एनर्जी आपको फेस करनी पड़ रही है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? ओके, वी हैव 2 कार्ड्स और ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस। एक फ्रूटफुल रिजल्ट आप में से काफ़ी लोगों को मिलने वाला है और कुछ लोगों के साथ न्याय होने वाला है, जस्टिस। यहाँ पर वी हैव डेथ एंड होम कमिंग टुगेदर। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आप बैक टू योर होम, ऐसी वाइब्स है जैसे आप अगर किसी गलत दिशा में थे तो आपको भगवान राइट डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव करके, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से दूर करके भगवान आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं जब इंसान भटक जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए भगवान का, एंजल्स का, आपके ईस्ट का, आपके एंसेस्टर्स का ये मैसेज है कि कुछ लोग अपनी राह से भटक गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, या तो किसी कन्फ्यूजन के कारण या जिस भी कारण से। तो आपको सही दिशा दिखाने का, मार्ग प्रशस्त करने का, कि आप कौन से डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, ये गाइडेंस आपको दी जाएगी। और कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ से परमानेंटली रिलीज़ कर दी जाएगी ताकि आप उस सिचुएशन से दूर होकर सही दिशा को पकड़े, सही रास्ते को पकड़े। इसीलिए वी हैव डेथ एंड रीबर्थ टुगेदर। कुछ ख़त्म होगा ताकि एक नई शुरुआत हो और एक सही शुरुआत हो। इसके अलावा कई लोगों को गाइडेंस एंजल्स देते हैं थ्रू टैरो कार्ड्स। तो टैरो रीडिंग्स के माध्यम से जो भी गुरु, जो भी गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाते हैं, उनके थ्रू आपको एंजल्स कहीं ना कहीं से आपको गाइडेड मैसेजेस दे रहे हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आप हील होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 8-8 के बाद ट्रिगर्स मिलते हैं, 9-9 में भी ट्रिगर्स मिलते हैं, 10-10 के बाद से चीज़ें हीलिंग की तरफ जाने लगती हैं, और 12-12 तक, 11-11 तक आप काफ़ी हद तक एक हील होकर अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है।
सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट करती है रीडिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टेक केयर, बाय बाय।